दो लोग बैठोगे तो आपका ये हाथ टकराता रहेगा आपस में। ये जो आर्मरेस्ट दिया गया है ये थोड़ा टेक्निकल है। इनोवा का कंफर्ट आपको अलग मिलेगा और ये आवाज़ आपको इरिटेट कर सकती है, थोड़ी ज़्यादा तेज आ रही है, लेकिन ये तब नहीं घूमेगी जब आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले इस पर कनेक्ट होगा। गाड़ी खड़ी थी, मुझे पता था मैं ब्रेक लगा लूंगा। अब जरूरत है कंपनी को इसका तंत्र बढ़ाने का। मैं पिन चुभ होया तब भी ब्लास्ट नहीं हुआ। इनोवा ही जीतेगी, ये नहीं जीतेगी। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। अगर आपका बजट है लगभग 30 लाख रुपए तो आपको ये गाड़ी जो पीछे खड़ी है ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, ये है इंडिया की पहली 6-7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी जिसे इंट्रोड्यूस किया है BYD इंडिया ने। और आपको बता दूं इसका जो कंफर्ट वाला मामला है ना, ये इनोवा को कहीं ना कहीं से टक्कर देता है, कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा टक्कर देता है। और इलेक्ट्रिक में ये काफ़ी हद तक आपको किफ़ायती लगेगी, क्योंकि अगर इनोवा हाई क्रॉस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करेंगे तो कीमत 35 लाख रुपए जाती है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन अगर कंफर्ट उठाकर देखेंगे तो दोनों गाड़ियों में लगभग एक जैसा कंफर्ट मिलेगा और इसकी जो कीमत है 2690 से शुरू होती है और ये 30 लाख रुपए तक आते आते खत्म हो जाती है। और यहाँ पर आपको दो बैटरी पैक मिलते हैं, 55.4 kWh और 71.8 kWh। जो मैं चला रहा हूँ ये है 71.8 kWh वाला बैटरी पैक, जिससे रेंज कंपनी ऑफर करती है 530 किलोमीटर के आसपास। अब ये गाड़ी क्या सच में कंपनी के दावे पर खरी उतरती है? क्या सच में इनोवा को कड़ी टक्कर दे पाएगी कंफर्ट के मामले में? और जब चलाएंगे इसे तो सब कुछ आप भूल जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाला जो पावर होगा वो आपको जो नॉर्मल इंजन डीजल पेट्रोल है सब कुछ भुलाकर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस गाड़ी के बारे में, जो कि मेरे फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के थ्रू आपके सामने आ रहा है। तो मैं अभी E-MAX 7 के थर्ड रो में बैठा हूँ। कितना कंफर्टेबल हूँ बता देता हूँ। तो सच में मैं यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसे बैठना पड़ रहा है तो थाई सपोर्ट तो एकदम नहीं मिल रहा है, लेकिन बैठा जा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर देखिए लेग रूम वगैरह ठीक मिल रहा है। इस सीट पर बैठूंगा तो ऐसे ही बैठूंगा, मेरा वाला एडजस्टमेंट है। और यहाँ पर हेड रूम वगैरह भी काफ़ी ठीक ठाक मिल जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो यहाँ पर जो सीट का अरेंजमेंट उन्होंने जमाया हुआ है, तो इनोवा से अगर कंपेयर करेंगे तो इनोवा जैसा आपको फील हो सकता है, लग सकता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं उस लेवल की। यहाँ पर देखेंगे कप होल्डर दे दिया है, स्पीकर मिल जाता है गाना वाना सुनने के लिए। हालांकि यहाँ पर आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट वगैरह, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट इस जगह पे नहीं मिलता है, लेकिन आराम से बैठ सकते हैं। बच्चे बहुत आराम से बैठेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, तो मैंने अपना आराम से ऑन किया हुआ है। अगर मुझे इस सेटिंग पर चलना पड़ा दूर तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होने वाली है। मैं दूर तक की यात्रा इस गाड़ी में बैठ के कर सकता हूँ। कितनी दूर की? क्योंकि मुझे ड्राइविंग पसंद है, इस वजह से मैं आगे वाली सीट पे चला जाऊँगा। नहीं तो मुझे अगर बैठा के ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो मैं मैनेज कर लूँगा 200-250 किलोमीटर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस सीट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक ही चीज़ कमी महसूस होगी, वो है यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बस और कोई नहीं। दो लोग बैठ सकते हो यहाँ पर, तो दो लोग बैठोगे तो आपका ये हाथ टकराता रहेगा आपस में, ये चीज़ होगी। क्वार्टर पैनल ग्लास दिया है, AC यहाँ पर AC वेंट मिल जाता है, एयर बैग यहाँ भी मिलता है। तो कुल मिलाकर सेफ्टी भी अच्छी है। और यहाँ पर देखेंगे तो AC भी आपका अपना काम अच्छे से कर रहा है। चेन्नई में बैठा हूँ, यहाँ का वेदर आप सबको पता होगा, और इसके बावजूद अगर मुझे इतनी जगह मिल रही है, इतने आराम से बैठा हूँ, तो बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर आपको सही चीज़ मिल गई है। अगर आप ये गाड़ी खरीदते हैं तो 6-7 सीटर विकल्प के साथ आपके पास एक बढ़िया गाड़ी कंफर्टेबल होगी, जिसमें अपने परिवार के लिए भी आप सोच सकते हैं। हाथ ऐसे भी रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए आर्मरेस्ट का एक काम कर रहा है, तो ये भी बहुत अच्छे से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। जब कोई उबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा उछाल नहीं मिला। सस्पेंशन पे अच्छा काम किया है BYD ने, और इस गाड़ी में आपको कहीं ना कहीं से वो रिफ्लेक्ट होता थर्ड सीट पर भी नज़र आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सेकेंड रो में आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पर कितनी जगह ऑफर करती है BYD अपनी इस गाड़ी में। तो सेकेंड रो में कितनी जगह मिल जाती है, कितना आराम मिलता है, देख सकते हैं। तो मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। देखिए ये क्या कर रहा है, जो आर्मरेस्ट दिया गया है ये थोड़ा टेक्निकल है। तो यहाँ शुरू होगा, धीरे धीरे करिएगा, इकट्ठे कर देंगे तो यहीं पे आके रुक जाएगा, तो ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ पर लाके अपने हाथ से हिसाब से सेट करके छोड़ दीजिए। और ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। बढ़िया लेग रूम मिल रहा है, सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है। मतलब थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर होता तो अच्छा रहता। इस सीट को मैं थोड़ा अगर चाहता हूँ तो और डाउन कर सकता हूँ कि कोई पीछे नहीं बैठा है, और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके ऐसे भी जर्नी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ सहूलियत आपको इस सीट में मिलती है। अगर पीछे सामान आपने ढेर सारा रखा हुआ है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली इस गाड़ी में। AC वेंट
यहाँ पे जैसे आपको पीछे दिखा तो यहाँ पर भी आपको रूफ पर इस जगह पे मिल जाएंगे, मतलब बी पिलर से ठीक पीछे आपको ये एसी वेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइट वगैरह भी यहीं पर दी गई है, हुक वगैरह दिया गया है, कोट वगैरह टांग सकते हैं। लग्जरी भर भर के मिलती है, जब आप बैठ कर ट्रैवल कर रहे होंगे मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब कंफर्ट के मामले में आप ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर पाएंगे इस गाड़ी से। हालांकि जब इनोवा से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो इनोवा का कंफर्ट आपको अलग मिलेगा, तो इनोवा से कोई कंपैरिजन नहीं बनता है इस गाड़ी का, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी बड़ी सीटें मिलती हैं, आपको बड़ा बॉडी मिलता है, और जिस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर एडजस्ट हो सकती है, फैमिली कार बन सकती है, चीज़ें बढ़िया से इसमें मैनेज की गई हैं, वो सब कुछ दिख रहा है। लेकिन इनोवा को अगर कंपेयर करोगे डायरेक्टली तो मुझे लगता है कि इनोवा ही जीतेगी, ये नहीं जीतेगी। लेकिन फिर भी एक बड़ा सार्थक प्रयोग किया है BYD ने कि अपनी एक इस गाड़ी में, मतलब इस गाड़ी में इतने बढ़िया रेंज के साथ में एक जो सिस्टम में दिया हुआ है, 530 की रेंज मिल जाएगी और बढ़िया पूरे फैमिली को बिठा लीजिए। 6 और 7 सीटर विकल्प में आपको मिलती है यहाँ पर, मतलब जो 7 सीटर वाला होगा यहाँ पर बेंच मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी काम अच्छा किया है। यहाँ पर भी एयरबैग वगैरह आपको इस जगह मिल जाएगा, कर्टन एयरबैग इसमें आता है, और फ्लैट फ्लोर दिया गया है, तो जो थर्ड मतलब बंदा बैठेगा यहाँ पर, जब आपको बेंच मिलेगी तो भी आराम से बैठ सकता है। AC को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो AC का पूरा सिस्टम यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हैं और अपना कंट्रोल भी यहीं से ले सकते हैं, तो ये भी चीज़ें अच्छी दी गई हैं। एक C टाइप, एक USB टाइप चार्जिंग पोर्ट यहाँ मिल जाता है, तो इस वाली सीट के लिए ये खुशखबरी है और ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको लगने वाली है। सामान वामान यहाँ रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह लगा जमाना होगा तो यहाँ पर जमा दीजिएगा, तो मैनेज रहेगा, मैनेज वे में सब कुछ रहेगा। जिसका 2 फ़ोन है वो भी आ जाएगा, किताब आ जाएगी, और आराम से आप बस एक चीज़ मिस करेंगे यहाँ पे कप होल्डर, तो कप होल्डर वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अगर मुझसे पूछेंगे कि सेकेंड रो कैसी लगी आपको, तो मैं बोलूँगा भैया काफ़ी अच्छी है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से जहाँ पर आप अपनी फैमिली को के सपने के साथ में एक इलेक्ट्रिक कार देख रहे थे खरीदने की, मुझे लगता है कि वहाँ पर ये गाड़ी आपका सपना पूरा कर देगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो बातें जो आपको इस गाड़ी के बारे में ज़रूर जाननी चाहिए। तो जो फ्रंट लुक है वो काफ़ी अच्छा है और थोड़ा एरोडायनेमिकली करेक्ट नज़र आएगा जब आप सामने से देखेंगे। जो हेडलैम्प सेटअप दिया गया है वो भी परफेक्टली, जिस तरीके का डिज़ाइन इन्होंने फॉलो किया है अच्छा है। हालांकि E6 से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, तो बहुत ज़्यादा चेंज आप नहीं बोल सकते हैं। रियर में भी यही आपको एकदम नए ज़माने की LED टेल लैम्प जो मिलता है कनेक्टेड, वो काफ़ी अच्छा है, अच्छे से नज़र आता है। रात वगैरह में देखेंगे जो जगमगाहट है वो नेक्स्ट लेवल की रहती है। DRL अपना अच्छे से काम करता है। तो अगर फ्रंट लुक की बात करेंगे तो ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है, और फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। और जब साइड प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जिस तरीके का इन्होंने सिंप्लिसिटी मुझे बहुत पसंद है, और किसी गाड़ी में अगर ऐसी सिंप्लिसिटी हो जो काफ़ी प्रैक्टिकल हो, देखने में बुरी ना लगे, तो मुझे लगता है इस सिंप्लिसिटी को अडॉप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये परफेक्ट फैमिली कार होने वाली है, जिसे एक फैमिली कार चाहिए इलेक्ट्रिक में, और लोगों को कुछ मिल नहीं रहा था 6-7 सीटर विकल्प में। तो ये इकलौती गाड़ी है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है जिसके बारे में और चर्चा की जाए। लेकिन कंफर्ट जब आप बात करना शुरू करेंगे तो इनोवा के आसपास चला जाता है। फ्रंट सीट, यहाँ पर अगर इंटीरियर की बात करेंगे तो फ्रंट सीट पर आपको नहीं, फ्रंट सीट पर पहले जिक्र नहीं करते, पहले आपको रियर सीट पर लेके चलते हैं, क्योंकि थर्ड रो से शुरुआत की थी ना। तो जब आप थर्ड रो में एंटर कर रहे होंगे तो मैं सोचा था टम्बल डाउन होगा सीट, तो वैसा कुछ नहीं था, लेकिन आराम से बहुत आगे चली जाती है। कोई भी प्रवेश कर सकता है पीछे वहाँ से भी जा सकता है, पीछे बीच से भी निकल सकता है सीट के, तो पीछे जाना इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और ये काफ़ी अच्छे से परिभाषित हुआ है इस गाड़ी में, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और जब आप गेट से रियर सीट पर बैठ रहे हैं तो गेट कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। अभी मुझे टर्न इंडिकेटर लेना है, और ये आवाज़ आपको इरिटेट कर सकती है, थोड़ी ज़्यादा तेज़ आ रही है, बट चीज़ें बड़ी अच्छे से इसमें, मतलब जो फीचर्स दिए गए हैं बड़े कमाल के हैं। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है जहाँ अभी तक जहाँ पे कुछ फेल हुआ हो या कोई दिक्कत हो रही हो। ये जो स्क्रीन दिख रही है इसमें काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है, जिसे आप यहीं बैठे बैठे, मतलब आप इस जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो आपको पोर्ट्रेट देखना है तो यहाँ से घुमाइएगा, एक बटन दिया है, अपने आप घूम जाएगी। लेकिन ये तब नहीं घूमेगी जब आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले इस पर कनेक्ट होगा। तो ये मोबाइल जैसा ऐसे करके रील वगैरह देखना होगा बैठ के चुपचाप, तो ऐसे देख सकते हैं, चल जाएगा। और इसमें फीचर्स बहुत सारे मिलते हैं, जब मौका मिलेगा तो इसमें आप वो फीचर एक्सपीरियंस करिएगा। 360 डिग्री कैमरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, चेन्नई के ट्रैफिक में देखा वो बहुत मज़ेदार लगा। जब बात परफॉर्मेंस की करेंगे तो भैया जब इस गाड़ी को भगा रहा था, शुरू करोगे 0 to 100 करोगे 8.6 सेकंड में, कंपनी कहती है ये वाला जो 71.8 की WH पैक वाला इनका बैटरी है ना, बैटरी पैक वाली गाड़ी है, ये इतने टाइम में कर लेती है 8.6 सेकंड में, और ये परफेक्टली कर जाती है। छोटे से स्टेज पे हमने टेस्ट किया, बहुत आराम से इसने वो काम करके हमें दे दिया। ड्राइव कर रहे हैं, विजिबिलिटी कैसी रहती है, तो E6
से कंपेयर करेंगे तो फिर बता दूं ये पूरी तरीके से E6 है। जो चेंजेस किए गए छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन वो काम के चेंजेस बन पड़े हैं, तो यहाँ पर विजिबिलिटी कहीं से बाधित नहीं होती है। ये वाला ए पिलर लगेगा मोटा है, लेकिन जब ड्राइव कर रहे होंगे तो कहीं से भी नहीं आपका ऑब्जेक्ट कि ये भैया ले बीतता है। जब आप कहीं पे कॉर्नर कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही, दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ORVM पर भी आपको सब कुछ आराम से नज़र आ जाता है। आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो एडजस्टमेंट आपको कई जगह पर अच्छा लगने वाला है जिस तरीके का इसमें दिया गया है। फीचर्स की अगर बात करेंगे तो इसमें वेंटिलेटेड सीट मिल जाता है, लेकिन उसका कंट्रोल आपको यहीं पर मिलेगा। तो यहाँ जाके आप ढूंढिएगा, सेटिंग में जाके व्हीकल पे जाके, तो आपको सीट के ऑप्शन में फिर आप ऑन कर सकते हैं वेंटिलेशन वाला। तो पूरा सिस्टम यहीं से मिलेगा। तो जितने भी आपको ऑपरेशन देने हैं, जो भी कमांड देने हैं, इसके थ्रू ही करना है आपको। अब बात करते हैं एडास लेवल 2, क्योंकि इसमें दे दिया गया है कैसे काम करता है। तो मैं चेक कर रहा था और बड़ी प्रिसाइजली आ रहा था एडास लेवल 2। मतलब इमरजेंसी जगह तो खड़ा हुआ है, गाड़ी खड़ी थी, मुझे पता था मैं ब्रेक लगा लूँगा और इसने फटाक से ब्रेक कर दिया। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी इस गाड़ी की। मुझे लगा कि चलो भैया, मतलब इसका एडास लेवल 2 जो इसमें जिस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है वो अच्छा है। हालांकि आजकल बहुत सारी गाड़ियों में एडास जो आ रहे हैं, जो फीचर्स आ रहे हैं ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए, वो परफेक्टली काम कर रहे हैं। और इसमें भी उसी तरीके से चीज़ें बोल सकता हूँ कि भैया ये भी जितने भी साइंस हैं रोड के वो सब पढ़ लेती है और आराम से अपना काम करती रहती है। मैं देख रहा था जो मार्किंग इस रोड पे दी गई है, अगर आप चेन्नई से पौंडीचेरी गए होंगे, अगर इस रोड को आपने एक्सपीरियंस किया है तो आप मेरी बात समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये चीज़ें बड़ी अच्छी से इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। मुझे लगता है कि अगर अब लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने 5 सीटर एक्सपीरियंस कर लिया है, वो गाड़ियाँ देख ली हैं इलेक्ट्रिक में, वहाँ से जब सोचना शुरू करेंगे क्या इलेक्ट्रिक में MPV हो सकती है, तो उसका जवाब BYD ने दे दिया है और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड इस गाड़ी में मिलते हैं, ये चीज़ अच्छी है। सेफ्टी के सारे वो जो पैरामीटर होते हैं उसको इन्होंने फॉलो किया है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ब्लेड बैटरी ये लोग यूज़ करते हैं। कंपनी काफ़ी पुरानी है, ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में थे, वहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब पूरी दुनिया में 10 मिलियन के आसपास गाड़ियाँ बेच चुके हैं लोग, जिसमें प्लग इन हाइब्रिड और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जिसमें 1.7 मिलियन के आसपास में प्लग इन हाइब्रिड है। तो ये कुछ नंबर्स जो उन्होंने बताए थे। तो ऐसा नहीं है कि नई कंपनी है, इन्होंने शुरुआत 95 में किया था और अब इलेक्ट्रिक में अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर इनका सीधा सीधा इंटरफेरेंस है। और ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से दुनिया में कदम जमा रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक की बात की जाएगी तो वहाँ पर कोई नहीं होगा। मतलब सारी कंपनियाँ बोल रही हैं कि 2000 इसमें बना देंगी, पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाएंगी, और BYD पहले से ही ऑल इलेक्ट्रिक हो चुका है। तो ये इनके फेवर में जाता है। और यहाँ पर अब AC कूलिंग की अगर बात करेंगे तो भी काफ़ी अच्छे से, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया किस पे चलाएंगे, अभी इस गाड़ी को मैं चला चुका हूँ, मतलब 100 किलोमीटर प्लस कर चुका हूँ, फिर भी अभी 428 की रेंज बची हुई। तो वो रेंज मुझे कहीं ना कहीं से पूरी तरीके से नज़र आ रही है जो कंपनी ने क्लेम किया है। शायद कभी मौका मिलेगा तो उसको टेस्ट करके बताया जाएगा। अभी बहुत लिमिटेड टाइम में हम टेस्ट करते हैं, इसीलिए मैं इसको फर्स्ट ड्राइव बोलता हूँ, जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको भर भर के फीचर्स मिलते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाता है। जो एप्पल कारप्ले चल रहा होगा तो स्क्रीन रोटेट नहीं कर पाएंगे आप, यहाँ से स्क्रीन पर कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं एडास के। और इस साइड में आपको ऑडियो माउंट कंट्रोल मिलता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है, तो थोड़ा कोई मोटा भी होगा, पेट्रोल अगर निकला हुआ उसका, तो भी आराम से इस गाड़ी को चला सकता है, उसको दिक्कत नहीं होगी। मैं इस सीट पर बैठा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। और ये 6 वे एडजस्टेबल है, इस सीट को आप 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि को ड्राइवर अपना सीट जो है 4 वे एडजस्ट कर सकता है। कंफर्ट अच्छा है, यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है, हालांकि आगे सरका नहीं सकते हैं, बट इसके नीचे आपको सामान रखने की जगह मिलती है। और यहाँ पर 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। वायरलेस मोबाइल यहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं, इस तरीके से रखा गया है। जो शिफ्टिंग दिया गया है इन्होंने, जो बहुत छोटा सा है और बहुत अच्छा है, बहुत प्रिसाइजली अपना काम कर रहा है। बहुत मिनिमल चीज़ें रखी गई हैं, PRND, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मर्सिडीज़ में आप जो है कुछ वॉल्यूम वगैरह बढ़ा पाते थे, तो यहाँ पर सिस्टम आपको मिलता है, वॉल्यूम वगैरह का बटन दे दिया गया है, यहाँ बढ़ा सकते हैं। और चीज़ें बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट हुई हैं और वो बहुत अच्छा लग। जब आप फ़ोन यहाँ पर रखते हैं, चार्ज होना शुरू होता है, तो यहाँ पर एक डिस्प्ले आ जाता है, बता देता है आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर सामने भी आपको जो एक क्लस्टर मिल रहा है, ये भी बहुत साफ़ सुथरा है, आंखों में बसा रहता है। सारी चीज़ें, मतलब जैसे नॉर्मल गाड़ियों में आपको मिलता था, इस पर कुछ बहुत बड़ा इन्होंने वो नहीं किया हुआ है। एक बड़ा सा MID जिस पे आपको सारी चीज़ें नज़र आती रहती है, कितनी बैटरी है, क्या है, वो सब कुछ आपको दिखता रहेगा। तो जब आप इस गाड़ी को खरीदने की सोचेंगे तो एक बार ज़रूर बोलूँगा कि जाइएगा शोरूम पर, सबसे पहले चलाइएगा, एक्सपीरियंस करिएगा, इसके बाद कदम बढ़ाइएगा। लेकिन वेंटिलेटेड सीट वगैरह आपको यहाँ पर बड़े अच्छे से मिलेंगी और वो अच्छे से अपना काम करती हैं। बस मेरा ये बोलना था। हाईवे पर अगर आप होंगे और किसी को ओवरटेक कर रहे हो, जिसका पावर है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस एक्सीलरेट करिए और ये पलक झपकते ही जिस गाड़ी को आप ओवरटेक करना चाहें ओवरटेक करिए, फिर इंडिकेटर कर दीजिए और अपनी लेन में आ जाइए। और ये है इसका परफॉर्मेंस।
जब आप इसे चला रहे होंगे तो इस इलेक्ट्रिक के सहारे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसमें आपको ड्राइविंग के मोड तो मिलते हैं, लेकिन आप इको पे भी रखेंगे तब भी काम हो जाएगा आपका, क्योंकि इको पे भी बहुत अच्छी चलती है। तो यहाँ पर जो आपकी सड़कों की लिमिट है, जो अनुशासित लिमिट है 80 से 100, वो पूरा कर देगी आपका इको वाला ही, आपको और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसमें आपको मोड मिलते हैं, स्पोर्ट मिल जाता है, इको मिल जाता है और नॉर्मल मिल जाता है। जब ये गाड़ी शुरू होगी तो नॉर्मल में शुरू होती है, इको और स्पोर्ट पे आपको इसको ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ इसमें आपको दिखता रहेगा, और ये सारी चीज़ें अमूमन सभी गाड़ियों में आती हैं, इसमें भी आपको मिल जाएंगी। और जब आप लेन की असिस्ट इसका यूज़ कर रहे होंगे, एडास के फीचर्स यूज़ कर रहे होंगे, जैसे लेन से ये भ्रमित होने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पर हिलती हुई स्टीयरिंग आपको बताएगी आप गलत हो, आप अपने लाइन में आ जाओ, नहीं तो आप दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और एडास का जो फीचर्स इसमें दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो लाइनिंग है उसको पढ़ती हुई गाड़ी अपने आप जो मुड़ती है ना, तो वहाँ पर एक दिल जीत लेती है। और ख़ास करके चेन्नई से पौंडीचेरी वाली सड़क पर होगे तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आराम से ये एक्सपीरियंस करते चले जाना। ब्रेकिंग बाइट्स, जिस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है उसी लेवल का ब्रेकिंग बाइट्स है। वेंटिलेटेड डिस्क इसमें मिलते हैं और चारों पहियों पर डिस्क मिलते हैं, और बहुत अच्छे से अपना काम कर जाते हैं, और इसलिए इस गाड़ी की यहाँ भी तारीफ करनी पड़ेगी। तो चीज़ें कुल मिलाकर अच्छी बन पड़ी हैं। अब ज़रूरत है कंपनी को इसका तंत्र बढ़ाने का, सर्विस नेटवर्क हो गया, डीलरशिप नेटवर्क हो गया, जिससे लोगों तक पहुंच सकें। क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं और उसकी पहुंच समय से लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और मुझे लगता है अब कंपनी को इस पर और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट पे काम कर लिया है और ये प्रोडक्ट कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। सेफ्टी की अगर बात करें तो ब्लेड बैटरी, पहले भी बताया कि इन्होंने कई सारे टेस्ट किए थे। ट्रक भरे कई टन के ट्रक बैटरी पर से निकाल दिया, तब भी बैटरी का कुछ नहीं बिगड़ा, बैटरी चार्ज हो रही थी। उसमें पिन चुभ होया तब भी ब्लास्ट नहीं हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी बनी हैं, इस गाड़ी में बन पड़ी हैं, और वो भी आपको अच्छी लगेंगी। जब इस गाड़ी को एक बार चलाएंगे, इसका कंफर्ट एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा था। 6 फीट से ज़्यादा की हाइट है, और मैं इसके तीनों रो में कंफर्टेबल बैठ पाया हूँ। तो जो इसका सिस्टम है वो अच्छा है, और इसीलिए मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जिस तरीके से बन रहा है, इलेक्ट्रिक की दुनिया बस रही है, वहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन BYD का है, उस योगदान को कोई कभी भूल नहीं पाएगा। और मुझे लगता है लोगों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है अभी बजट फ्रेंडली भी हो गई है। और जब इनोवा हाई क्रॉस से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और लगेगा कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी हो जिसमें 6 सीट वाला कंफर्ट हो, 6-7 सीटर वाला, और उसमें आपको ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े, तो ये वो जवाब है। तो अभी थोड़ा और चलाते हैं, फिर आपसे हम रूबरू होते हैं। लेकिन चलते चलते बता दूं कि इसका जो सस्पेंशन है वो भी बहुत परफेक्ट है इंडियन कंडीशन के हिसाब से। तो कुछ जगहों से गुजर के देखा तो अच्छा लगा, तो कहीं भी टकराई नहीं है गाड़ी, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी मैनेजेबल है, और बाहर की रोड की आवाज़ भी, मतलब केबिन इंसुलेशन भी बना रहता है, वो आप तक बहुत कम आती है। तो एक गाड़ी में अगर ऐसी चीज़ें मिल जाए, केबिन शांत मिल जाए, परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाए, और आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएँ, एक गाड़ी से और क्या चाहिए। और अब कुछ बातें करेंगे, लास्ट में थोड़ा इसे और चलाते हैं। तो भैया हमारी ड्राइव पूरी हो चुकी है। एक्सपीरियंस किया है परफॉर्मेंस वाला भी, और एक्सपीरियंस किया है दोनों रो की सीटों का। और यहाँ पर बता सकता हूँ कि जो ये स्पेस लिखा हुआ है काफ़ी हद तक मैनेज लगेगा, आपको लगेगा जो यहाँ पर दिया गया है गलत नहीं है। 100% काफ़ी चीज़ें इसमें आपको प्रैक्टिकली मिल जाती हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो भी वो आपको अच्छा लगने वाला है इस गाड़ी में। ग्राउंड क्लियरेंस परफेक्ट है, किसी भी रोड कंडीशन जिससे जाएंगे गाड़ी नीचे टच नहीं होती है, और ख़राब रास्तों का आराम से सामना कर लेती है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो ऑलरेडी मैंने जिक्र किया हुआ कि मज़ा आता है चलाने में, और जिस तरीके की पैकेजिंग दी गई है तो बहुत ज़्यादा सिंपल रखा गया है। अगर आप उठा के अंडरवुड देखेंगे तो जो जिस तरीके का मोटर बिठाया गया है, जो चीज़ें मतलब कम से कम चीज़ों के साथ बड़ा काम किया है, क्योंकि BYD है तो ऑलमोस्ट चीज़ें खुद ही करते हैं, इन हाउस है, तो इनको ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ें एक साथ मिलकर जब कार में कन्वर्ट होती है तो E-Max 7 ऐसे मिल जाती है। ये जो पहिए इसमें लगाए गए हैं परफेक्ट लगते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के हिसाब से अच्छे जा रहे हैं, और ग्रिप वगैरह भी इलेक्ट्रिक के हिसाब से अच्छा मिल जाता है। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छा रहता है, और मुझे लगता है अब यहाँ अगर आप सोचना शुरू करेंगे कि भैया रेंज के साथ में एक फैमिली कार इलेक्ट्रिक में मिल जाए, तो मुझे लगता है उसका जवाब ये वाली BYD E-Max 7 है। E-Max 7 या 6 जो भी आपका मन करे वो ले लीजिएगा। तो ये E-Max में बोलूँगा, क्योंकि 7 और 6 सीटर विकल्प के साथ में आती है, और व्यावहारिक भी है, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा करेगी जो इलेक्ट्रिक के साथ ही जीना चाहते हैं, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत ऊपर पहुंच चुकी हैं।
और जो ये कीमत इन्होंने रखी है ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है, और 30 लाख रुपए तक ये जो कीमत आ गई है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम किया है BYD ने। आगे देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट और लाएगी कंपनी। लेकिन एक इंटरव्यू किया है जो इनके बिजनेस हेड हैं, उनका इंटरव्यू भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा किस तरीके की BYD की प्लानिंग है, क्या क्या वो प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं और किस तरीके की वो सोच रखते हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।